चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस पर सियासी संकट जारी है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान तारीफ भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हिमाचल में कांग्रेस पर सियासी संकट बरकरार। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। तो बड़ी अपडेट आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस पर सियासी संकट अभी भी बरकरार है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ये साफ तौर पर बोलते नजर आए थे कि उतार चढ़ाव जीवन का नियम है और सफाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन इस बीच प्रतिभा सिंह और साथ में विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए दिल्ली का रुख कर लिया है। अब ऐसे पे माना यह जा रहा है कि शायद बीजेपी का खेमा ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दोनों ही। तो देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। सिंह को जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन भी जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, देखिए, पहले विक्रमादित्य ने तारीफ की थी और अब प्रतिभा सिंह ने भी तारीफ की और कहा कि भाजपा की कार्यशैली बेहतर है, यानी बहुत कुछ कहते हैं ये दोनों बयान। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 3 दिनों से जो पूरा मामला चला आ रहा है हिमाचल कांग्रेस सरकार को, और जिस तरीके से जब प्रतिभा सिंह मीडिया के सामने आई और मीडिया ने उनसे जानना चाहा कि आप भाजपा में शामिल होंगी, तब उन्होंने उस बात को नकारा नहीं, मीडिया की बात को नकारा ही नहीं। उन्होंने बोला कि आगे देखा जाएगा कि ये पूरा मामला क्या है, आगे देखा जाएगा। और फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कार्यशैली की तारीफ करना कहीं ना कहीं बताता है कि उनकी जो इच्छा है शायद वो आने में शामिल हो सकती है। इन खबरों को नकारना नहीं होता, एक हालांकि वो नकार सकती थी, उनका वो कह भी सकती थी कि नहीं हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस से बचते हुए लगातार प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह बचते हुए नजर आए और नरेंद्र मोदी की तारीफ करी और उनकी भाजपा की कार्यशैली की तारीफ करी। तो कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि प्रतिभा सिंह, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी से वो नाराज बताए जा रहे हैं। विक्रमादित्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, हालांकि उन्होंने वो इस्तीफा भी नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यवेक्षक गए कांग्रेस की तरफ से, हिमाचल में पूरा मामला हुआ, कल ये सामने आई, निकल कर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम एक साथ हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे। लेकिन प्रतिभा सिंह का बयान आना कि भाजपा बहुत मजबूत है और कांग्रेस अभी कमजोर है और जीतना मुश्किल होगा, लोकसभा चुनाव को जीतना मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं देखिए संकेत नजर। देखिए, अब प्रतिभा सिंह के बयान को अगर देखा जाए तो प्रतिभा सिंह जिस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया, उसी दौरान से उनकी नाराजगी गाहे बगाहे प्रदर्शित होती रही। अब ऐसे में आचार संहिता जल्द ही लागू हो जाएगी, ये बात प्रतिभा सिंह ने दोहराई है और साथ ही वो दिल्ली में भी मौजूद हैं। विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली में मौजूद है, प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही बीजेपी की तलाश प्रतिभा सिंह पर आकर के समाप्त हो सकती है क्या जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर? जी देखिए, जिस प्रकार से 6 सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी निकल कर आई है, जो 6 विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द की गई थी, कल शाम उन 4 विधायकों से विक्रमादित्य ने बातचीत करी, मुलाकात करी चंडीगढ़ में। और कहीं ना कहीं आज वो अपने 3 दिनों के दौरे के लिए आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे 5:30 के आसपास और 3 दिनों तक लगातार दिल्ली में रहेंगे। कल उनका कोई निजी कार्यक्रम है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है वो भाजपा में किसी बड़े मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बयान आना, तारीफ करना और दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अचानक से दिल्ली आना और अपना निजी कार्य
बिल्कुल कंचन, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाएंगे। ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से दे दें। राज्यपाल से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई, बात हुई और अगले 3 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। आरएलडी के 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मंत्री बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हो। झारखंड में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा। धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस अवसर पर सिंदरी में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के सौगातों के लिए बहुत बहुत पुनः हमारी ओर से आपको धन्यवाद, जोहार है। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का और आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए पूरे कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की बहुत। तो झारखंड से प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सीएम ममता को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जवाब सामने आया है। जहां पानी और गैस नहीं पहुंचाई, पीएम ने मदद पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा, ये गिरिराज सिंह कहते नजर आए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दो टूक निशाना साधा है उन्होंने अपने बयान से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने 75 सालों तक गरीब लोगों की तरफ नहीं देखा, पानी नहीं पहुंचाया, गैस नहीं पहुंचाई, उन लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुविधाएं पहुंचाई हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो राम राज्य होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।